नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कब से शुरू होने वाला है भगवान विष्णु का प्रिय महीना और इस महीने में हमें कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। ये सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें कि हमारा जो भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हिंदू धर्म में कार्तिक महीना को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में कई बड़े त्यौहार आते हैं। साथ में इस महीने में भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा का बहुत ही महत्व है। दीपदान करने का महत्व है। किसी पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है। इसलिए ये महीना बहुत ही पावन है और शुभ फलों को देने वाला होता है। 2022 में कार्तिक महीना की शुरुआत 10 अक्टूबर दिन सोमवार से शुरू हो रही है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा करने से हमें सभी पापों से मुक्ति और लास्ट में मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक महीना हम सबके लिए बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। वैसे तो प्रत्येक महीना किसी न किसी देवता को समर्पित है। जैसे अभी अक्टूबर महीने में हम लोगों ने 15 दिन पितृ लोगों को याद किए, तो फिर 9 दिन माता जी को याद किए, दशहरा मनाए। तो हर महीने में कोई न कोई देवता का त्यौहार रहता ही है। कार्तिक महीना में वैसे ही ये पूरा कार्तिक महीना त्योहारों से भरा हुआ है। कार्तिक महीने का प्रत्येक दिन एक त्यौहार के समान भी है और इसमें बहुत सारे त्यौहार भी आते हैं। प्रत्येक महीने के अलग अलग नियम भी हैं और ये नियम हम लोग की सुविधा के लिए ही बनाए गए हैं। कार्तिक महीने में सबसे पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि सूर्योदय से पहले ही हम स्नान कर लें। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जो लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है वो ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले ही स्नान करें और अपने बाल्टी के पानी में दो बूंद गंगाजल मिलाकर और तब स्नान करें, क्योंकि कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त का स्नान बहुत ही शुभ फलों को देने वाला होता है। कार्तिक महीने में दूसरा नियम है तुलसी जी की पूजा। कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा करने का बहुत ही महत्व है, क्योंकि तुलसी जी में हम लक्ष्मी जी का वास मानते हैं। यह लक्ष्मी स्वरूप हैं और भगवान विष्णु को भी अति प्रिय हैं। इसलिए शाम के समय सुबह में तुलसी जी को जल प्रदान करें, पुष्प धूप दें और शाम के समय घी का दीपक अवश्य जलाएं। घी के दीपक जलाने से राहु केतु भी नियंत्रित रहते हैं। अगर आपके कुंडली में राहु केतु की दशा ठीक नहीं है, खराब घर में है, चाहे खराब दृष्टि है, तो अगर आप तुलसी जी के पास नियमित रूप से घी का दीपक जलाएंगे तो राहु केतु भी नियंत्रित रहते हैं। कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा करने से हमें माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि जब देव उठनी एकादशी में भगवान विष्णु जागृत होते हैं तो वो सबसे पहले माँ तुलसी की ही पुकार को सुनते हैं। इसलिए कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत ही महत्व है। कार्तिक महीने में तुलसी जी के पास दीपदान करना, शाम के समय अपने मंदिर में दीपदान करना, अगर पवित्र नदी के आसपास रहते हैं तो वो नदी पर दीपदान करना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण
कार्य है और हम सब के लिए बहुत ही शुभ भी है। अगर आप नदी के किनारे या नदी के आसपास नहीं हैं तो आप शाम के समय पूजा घर में दीपदान करें, तुलसी जी के पास दीपक जलाएं और जो आपके घर में पानी का जगह है जहाँ से आप पीने के लिए पानी लेते हैं, टैप है, फिल्टर है, चाहे जो भी चीज़ है, वहाँ पर भी दीपदान करें। ये भी बहुत ही उत्तम फलों को देने वाला होगा आपके लिए। ऐसी मान्यता है कि योग निद्रा के दौरान भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए जल के पास दीपदान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये सारे नियम हम सब के लिए ही बनाए गए हैं ताकि हम सबको उत्तम फलों की प्राप्ति हो। इन नियमों को करने से आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।